हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल टीजी2, यूपी आर्मिनल टीजी2, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वस्तुनिष्ठ दोस्तों आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों ये आईटीआई थ्योरी और ये डीसी मोटर से आपका क्वेश्चन है। डीसी मोटर से आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका यह वीडियो दोस्तों बेस्ट होने वाले हैं। आपका ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर देंगे। दोस्तों, आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आ रहे हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एग्जाम के, वस्तुनिष्ठ हों या दोस्तों आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं वस्तुनिष्ठ, आपका यहाँ पर इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका पहला क्वेश्चन से स्टार्ट है, यहाँ पे आपके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट है। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बेस्ट वीडियो है, आपके बेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों एडवांस क्वेश्चन है, आपके एडवांस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जितनी भी बार आपके अलग अलग जितने दिन के, मतलब जैसे 1 2 3 4 और सेकेंड फर्स्ट पाइली, सेकेंड पाइली, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आपका जो पाइली होता है एग्जाम के, सीबीटी एग्जाम के, यहाँ पर आपके उसी हिसाब से आपका यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि डीसी मोटर का फ्रेम डॉट 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 बना होता है, किसका बना होता है? कॉपर का, कास्ट आयरन का, पीतल का, एल्युमिनियम का। दोस्तों आपका कास्ट आयरन का ये दोस्तों डीसी मोटर का फ्रेम बना होता है कास्ट आयरन का। ऑप्शन दोस्तों दूसरा आपका यहाँ पर राइट है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर स्टैंपिंग में डॉट 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 मटेरियल प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पर मोटर स्टैंपिंग है, आपका क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर स्टैंपिंग में डॉट 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 मटेरियल होता है, प्रयोग होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सिलिकॉन स्टील है, दूसरा कार्बन स्टील है, और तीसरा आपका हाई कार्बन स्टील है, चौथा कास्ट आयरन। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें जो मोटर स्टैंपिंग में आपका जो मटेरियल है प्रयोग होता है, कौन सा प्रयोग होता है दोस्तों? सिलिकॉन स्टील का। और यहाँ पर 1 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी डीसी मोटर क्रेनस और होस्टस के लिए चुनी जाती? मतलब दोस्तों यहाँ पर डीसी मोटर में जो क्रेन है, आपके होस्टस हैं, इसमें कौन सी, आपकी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा मोटर चुना जाता है या उपयोग किया जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपका सीरीज मोटर है, दूसरा शंट मोटर है, कंपाउंड मोटर है, पेरल्स सीरीज मोटर है। इसमें से कौन सा आपका मोटर आपका यूज में लिया जाता है, चुना जाता है, प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है, क्रेन होस्टस या चुना जाता है। ऑप्शन ए या ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस तरह लोहा बढ़ता है डीसी शंट मोटर की गति डॉट 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 क्या होता है दोस्तों? थोड़ी घटती है। ऑप्शन 3 आपका 3 या आपका 3 या 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिस तरह लोहा बढ़ता है डीसी शंट मोटर की गति थोड़ी घटती है, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर चलाने में प्रयोग होता है। दोस्तों डीसी मोटर आपके, इसमें आपका जो स्टार्टर मोटर है चलाने में प्रयोग होता है डॉट डॉट के लिए। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया गया है डॉट 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 करके, इसमें आपको डीसी मोटर में जो स्टार्टर मोटर चलाने का प्रयोग होता है किसमें होता है? आपका 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि मोटर की जो गति को बढ़ाने के लिए, डीसी मोटर में स्टार्टर मोटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है, मोटर की गति को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर 3 जो आपका आया हुआ है, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, यदि शंट मोटर फील्ड खुल जाए चलते हुए डॉट 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 क्या होगा दोस्तों? यदि जो शंट मोटर आपकी फील्ड क्या होगी, खुल जाए, तो चलते हुए तो क्या होगा दोस्तों? मोटर की गति कम होगी। ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3, मोटर की गति कम होगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कम्यूटेटर की दो सेगमेंट मोटर की 2 सेगमेंट के बीच डॉट 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 इंसुलेशन होता है। कम्यूटेटर आपकी है,
इसमें 2 सेगमेंट के बीच को बताना है कि इसमें क्या होता है, कागज़ होता है, लकड़ी होता है, माइका होता है, फाइबर होता है, इंसुलेशन होता है, इसके बीच में बताइए, बीच में किसके, कम्यूटेटर के 2 सेगमेंट के बीच में आपको बताना है क्या होता है, इसमें आपका माइका होता है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर माइका इंसुलेशन होता है। नोट कर लीजिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके यहाँ पर बेस्ट वीडियो है आपका और बेस्ट क्वेश्चन है, और प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन है आपके और चैनल में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, वहाँ से आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, जब डीसी मोटर का आर्मेचर स्टेशनरी, दोस्तों डीसी मोटर का आर्मेचर स्टेशनरी हो जाए तो जो वेब है ईएमएफ का मान होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ दोस्तों, इसका मान डॉट 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 दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, बढ़ेगा, घटेगा या शून्य होगा, फिर स्थिर होगा, क्या होगा दोस्तों, आपका ये शून्य होगा। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट आंसर है। जब डीसी मोटर का जो आर्मेचर स्टेशनरी हो जाए तो जो बैक है यहाँ पर दोस्तों, बैक या फिर ईएमएफ जो इसका मान होगा शून्य होगा। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और डीसी मोटर की जो गति होती है, सॉरी दोस्तों, डीसी मोटर की डॉट 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 निर्भर करती है, डीसी मोटर की गति डॉट 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 पर निर्भर करती है। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, सप्लाई वोल्टेज, बैक ईएमएफ, पोल की संख्या, उपरोक्त सभी। किस पर निर्भर करती है दोस्तों, किस पर, ये सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करती है डीसी मोटर की गति। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों डीसी शंट मोटर का डॉट 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 भी कहा जाता है, मतलब डीसी शंट मोटर को और क्या किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, या नाम से जाना जाता है और भी इसको क्या कहते हैं, इसका कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब यही है कि इसके कहने का मतलब क्या होगा। और तो दोस्तों आपका यहाँ पर आपका जो डीसी शंट मोटर को स्थिर स्पीड मोटर भी कहा जाता है। वन आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। वन आपका राइट आंसर है। स्थिर स्पीड मोटर भी कहा जाता है डीसी शंट मोटर को। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाईपोलर जो एसी मशीन में जो पोल की संख्या डॉट 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 होती है, मतलब दोस्तों इसमें आपको बताना कि जो बाईपोलर है एसी मशीन की, तो इसमें जो पोल की संख्या है ये डॉट 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 होती है, कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। और इसमें 2 संख्या होती है, संख्या 2 होती है, नोट कर लेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब मशीन मोटर की तरह ऑपरेट करती, मतलब दोस्तों कोई मशीन है, जब तरह मशीन है, ये मोटर की तरह ऑपरेट करती है, तो जो सप्लाई वोल्टेज है और बैक ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के बीच जो संबंध है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्तों ये आपका ईबी ग्रेटर देन वी होगा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, ये आपका फार्मूला टाइप है और यहाँ से क्वेश्चन भी लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मशीन में जो ब्रश पर स्पार्किंग डॉट 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 करके होती है दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया, वोल्टेज प्रतिक्रिया, कम्यूटेटर का प्रेशर, धारा प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर जो डीसी मशीन में जो ब्रश पर स्पार्किंग हो रहा है, ये वोल्टेज प्रतिक्रिया करके होती है, ये वोल्टेज प्रतिक्रिया करके होती है, इसको आप नोट करेंगे। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी मोटर का जो आर्मेचर करंट होता है, यहाँ पर आपको डीसी मोटर का जो आर्मेचर करंट है यहाँ पर बताना है, तो इसमें आपका डीसी मोटर का आर्मेचर करंट आई इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस सी वी बाई आर ए। मैं इस क्वेश्चन को क्यों लाया दोस्तों, ये मोटर से क्वेश्चन क्यों लाया गया है, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सल मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंगल इंडक्शन मोटर, फिर यूनिवर्सल मोटर से आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पर थ्योरी आपको प्रोवाइड किया गया था। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और भी बने हुए हैं, और फिर नहीं तो फिर आपको वहाँ पर थ्योरी में भी बताया गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। और भी कुछ क्वेश्चंस जो आपको एडवांस ये क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेंगे। और दोस्तों आपके ये जितने भी वीडियो हैं, आपका बेस्ट वीडियो है और बेस्ट क्वेश्चन है, और सब एडवांस क्वेश्चन है दोस्तों, एडवांस क्वेश्चन है, आप ये भूल ना करिएगा दोस्तों। एग्जाम के जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, और ये अब जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको क्वेश्चन, ये एडवांस क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और भी जितने भी अब वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो पिछला वीडियो था वो आपसे बेसिक टू एडवांस मैंने बोला था A to Z,
तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन दूंगा और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपका एडवांस इस समय चल रहा है, एडवांस क्वेश्चन चल रहा है और मैं दोस्तों हमेशा बताता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं और इसे आप नोट करेंगे और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर जो रिपीट हुए तो कंपलसरी आप उसको पढ़ना ही कम पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है तो आई ए इक्वल टू वी माइनस ई बी बाई आर ए होता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डीसी मोटर की जो बैक ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मोटर की, किसकी मोटर की, डीसी मोटर की, तो डॉट 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 पर निर्भर करती है फ्लक्स, सॉरी दोस्तों, फील्ड फ्लक्स पर और यहाँ पर करंट का साइज, इस स्लिप रिंग की किस्म और ब्रश के मटेरियल पर। तो बताइए दोस्तों आपका ये फील्ड फ्लक्स आपका है, ये डीसी मोटर की जो बैक ईएमएफ होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये क्वेश्चन तो रिपीट हुई है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आपको पहले से ही बता दिया गया है और आपको थ्योरी में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। थ्योरी में भी कई बार बताया गया कि जो डीसी मोटर की बैक ईएमएफ होती है वहाँ पर फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन जो आपका 1 है आपका यहाँ पे राइट है, 1 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, डीसी मोटर के घूमने की दिशा डॉट 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 द्वारा पता की जाती है। तो यहाँ पर डीसी मोटर की घूमने की दिशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल या फिर आपके दूसरा जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेंज ला, एम्पियर ला, एम्पियर ला। दोस्तों यहाँ पर आपको बताइए कि यहाँ पर जो द्वारा पता किया जाता है किसकी, डीसी मोटर की घूमने की दिशा किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपके फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के द्वारा पता किया जाता है। ऑप्शन आपका दूसरा जो है आपका राइट आंसर है, इसमें करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा उल्टी घुमाई जा सकती है डॉट डॉट की इंटरचेंजिंग करने पर सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, फिर एक या दो, सॉरी दोस्तों, दो या तीन, दो या तीन। तो दोस्तों आपका इसमें जो है आपका फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल, इस दोनों को क्या करते हैं, इसको घुमाने की जो दिशा है, उल्टी घुमाने की दिशा जो आपकी है इंटरचेंज करने पर दोस्तों, ये फील्ड टर्मिनल आर्मेचर टर्मिनल को। तो आपका ये आपका राइट आंसर आपका 4 है। इसमें 2 और 3 दोनों है, फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर टर्मिनल के जो डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा उल्टी घुमाई जा सकती है फील्ड टर्मिनल आर्मेचर टर्मिनल की इंटरचेंज करने पर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा उल्टी की जा सकती है डॉट 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 कनेक्शन इंटरचेंज करके। तो दोस्तों आर्मेचर का, ऑप्शन 1 का यहाँ पर 1 आपका जो है राइट है, 1 आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पर डीसी जो कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा है उल्टी की जा सकती है किसके द्वारा, कनेक्शन इंटरचेंज करके आर्मेचर की। आर्मेचर के क्या करते हैं, आर्मेचर के कनेक्शन इंटरचेंज करके ये डीसी कंपाउंड मोटर की घूमने की दिशा उल्टी की जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो डीसी मोटर की, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन डॉट 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 दी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है कि डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन किसके द्वारा दी जाती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि डीसी मोटर स्पीड रेगुलेशन दी जाती है किसके द्वारा। तो दोस्तों N0 से लेके दोस्तों N0 माइनस NF बाई NF होता है, N0 माइनस NF बाई NF। ऑप्शन है आपका यहाँ पे 3, इसको नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन के लिए क्वेश्चन जब पुटअप होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, लगभग 10-15 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, तो इसलिए आपको इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। क्योंकि आपके जब फार्मूला आपका ये नोट रहेगा ना, तो आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन, वहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके गणितीय जो क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पर आपके ये फार्मूला काम करेगा, या फिर इसको आप जानते रहेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से कर पाएंगे दोस्तों डीसी मोटर की स्पीड रेगुलेशन के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर। तो यदि एन जो डीसी है आपकी, एन डीसी सीरीज मोटर की जो गति है IA आर्मेचर करंट है तो डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा दोस्तों, आपका एन प्रोपोर्शनल टू
आई बाई आई वन, सॉरी दोस्तों आई ए, यहाँ पर एन प्रोपोर्शनल टू आई बाई आई ए होगा। ऑप्शन वन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, राइट आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हार्स पावर जो मोटर है, हार्स पावर जो मोटर है, तो इसमें क्या होता है, तो हार्स पावर जो मोटर शाफ्ट से प्राप्त की जाती है उसे डॉट 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 कहा जाता है। एचपी, बीएचपी, काम आने वाली आउटपुट, या कोई भी नहीं। यहाँ पर बताइए दोस्तों, तो जो हार्स पावर जो होती है आपकी जो मोटर है शाफ्ट से प्राप्त की जाती है तो उसे बीएचपी, बीएचपी नोट करिए, बीएचपी, बीएचपी कहते हैं या बीएचपी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्मेचर करंट आईए के छोटे मानों के लिए डीसी सीरीज मोटर के द्वारा जा टार्क बनाया गया है, जा टार्क बनाया गया वह डॉट 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 के समानुपात है। दोस्तों आपके जो आर्मेचर है, आर्मेचर करंट आईए कि जो छोटे मानों के लिए जो डीसी सीरीज मोटर द्वारा जो जा टार्क बनाया गया है वह डॉट 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 के समानुपात है। किसके? आई ए स्क्वायर का, फिर अंडर रूट आई ए, फिर आपका आई बाई आई ए। तो इसमें जा को जो टार्क बनाया गया है वह किसके समानुपात है? आपका दोस्तों आई ए स्क्वायर के। ऑप्शन आपका सॉरी दोस्तों, ऑप्शन टू आपका ऑप्शन दूसरा करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पहाड़ी, दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, जब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरती है तब डीसी मोटर डॉट 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 डीसी की तरह ऑपरेट करती है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, समझ लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन इंटरव्यू आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि जब रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर उतरती है तब डीसी मोटर की जो डीसी की तरह ऑपरेट कर सकती है या ऑपरेट करती है। तो दोस्तों ये सीरीज जनरेटर की तरह ऑपरेट करती है, इसको नोट करिए। आपका ये दूसरा राइट आंसर है। जब इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरती है तब ये डीसी मोटर सीरीज जनरेटर की तरह ऑपरेट करती है, इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है ये दोस्तों। इतना एडवांस क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको कि जो आने वाले क्वेश्चन है लगभग जो आने वाले क्वेश्चन है, मतलब आप चाहे जब इस क्वेश्चन को जितने प्लेलिस्ट में पढ़े हैं, आपके चैनल में पढ़े हुए हैं, और भी जो क्वेश्चन आने वाले हैं, आप तो दोस्तों इतना सोच लीजिए कि आपके एडवांस भविष्य के लिए क्वेश्चन है, भविष्य के लिए क्वेश्चन है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती है? कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती, इसको नोट करिए। जिसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी मोटर है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती है। जिसमें आपका शंट है, सीरीज है, कम्युलेटिव कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड है। डिफरेंशियल कंपाउंड है इसमें दोस्तों। आपका जो दूसरा आपका राइट है ये सीरीज है। सीरीज का कौन सी मोटर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं की जाती? सीरीज मोटर। सीरीज मोटर आपके ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉट 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 कंट्रोल की विधि है, कंट्रोल की विधि है। यहाँ पर आपको कंट्रोल की विधि बताना है। तो यहाँ पर आर्मेचर वोल्टेज है, इसको कंट्रोल की विधि है। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल की विधि है। ऑप्शन वन आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो डीसी मोटर से जो करंट निकलता है उसकी जो शुरुआत है डॉट 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 से होती है। शून्य से बहुत कम, शून्य सॉरी दोस्तों, शून्य से शून्य या बहुत कम, बहुत ज़्यादा, फिर सामान्य। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन का जो आंसर आपका है, जो डीसी मोटर से जो करंट निकलता है उसकी शुरुआत क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा से होती है। 3 आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक मोटी तार है जो डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होती है। दोस्तों एक मोटी तार है जो डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होती है फील्ड बाइंडिंग के लिए, लेकिन उसी तरह डीसी शंट मोटर में डॉट 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 क्या होता है? ज़्यादा फ्लक्स बनाने के लिए, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ज़्यादा बड़े लोड करंट को पैदा करना। तो दोस्तों आपका इसमें जो राइट आंसर है आपका दूसरा है और तीसरा है। कैसे? आपकी जो मोटी तार है डीसी सीरीज मोटर में प्रयोग होती है जो फील्ड बाइंडिंग के लिए
लेकिन जो उसी तरह डीसी शंट मोटर में रेजिस्टेंस को कम करने के लिए और ज़्यादा बड़े लोड करंट को पैदा करना। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आया हुआ है आपका 4 है। 2 और 3 दोनों ही है, 2 और 3 दोनों हैं। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी मोटर में सबसे अधिक पावर आउटपुट वाली स्थिति है, मतलब डीसी मोटर में सबसे अधिक पावर आउटपुट वाली स्थिति है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में आपका जो है ई बी इक्वल टू क्या है, V/2 है। ये क्या है, डीसी मोटर में सबसे अधिक पावर आउटपुट वाली स्थिति है। 2 आपका राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 220 वोल्ट की शंट मोटर जो 54 मतलब 54 एम का टार्क बनाती है, आर्मेचर करंट 10 ए पर तब जा टार्क बनाता तब जब 200 आर्मेचर करंट 20 ए होता। मतलब ये 200, इसका कहने का मतलब एक 220 वोल्ट की शंट मोटर है जो 54 एम का टार्क बनाती है, और जो आर्मेचर करंट है इसका 10 ए पर ये तब जा टार्क बनाता है तब आर्मेचर करंट 20 ए होता है, 20 ए होता है। तब दोस्तों इसका जो टार्क है ये आपका 108 एन होगा। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 HP 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर का पूरा लोड करंट 31 से, मतलब दोस्तों 10 HP की हैं। यहाँ पर दोस्तों डीसी में आपका दस HP 240 वोल्ट डीसी शंट मोटर का जो पूरा लोड क्या होगा, 31 ए होगा। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट है। ऑप्शन 3 इसको नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। 31 ए करंट, इसका जो लोड करंट है 31 ए होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना लोड के शुरू नहीं करती। सॉरी दोस्तों ये मिस प्रिंट हो गया है, ये करनी चाहिए, सीरीज मोटर के बिना लोड के शुरू नहीं करनी चाहिए। और आपका इसमें आर्मेचर करंट से अधिक होने के लिए, आर्मेचर करंट के कम होने के लिए, फिर या बहुत अधिक गति पर, ना टार्क ना लोड। तो दोस्तों आपका इसमें जो राइट आंसर है आपका बहुत अधिक गति पर। तो मतलब जो सीरीज मोटर है बहुत अधिक गति पर बिना लोड के शुरू नहीं करनी चाहिए, इसको नोट करिए। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी शंट मोटर की गति नो लोड से पूर्ण लोड पर धीमे से घटेगी, धीमे से सुधरेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी से घटेगी। तो दोस्तों आपका ये धीमे से घटेगी, जो डीसी शंट मोटर की गति है धीमे से घटेगी नो लोड से पूर्ण लोड पर। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 बिंदु स्टार्टर को डीसी मोटर के लिए उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों ये शंट है, जो 3 बिंदु या स्टार्टर को डीसी शंट मोटर के लिए उत्तम माना जाता है। दूसरा आपका राइट है, आपका करेक्ट दूसरा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर देता है। तो दोस्तों आपका ये लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, ये डीसी कंपाउंड मोटर में 4 पॉइंट स्टार्टर लो वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है। यहाँ पर ऑप्शन 2 राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी शंट मोटर की गति उसके पूरे लोड रेटेड गति से ज़्यादा प्राप्त होती है द्वारा। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है जो डीसी शंट मोटर की गति है उसके पूरे लोड के रेटेड गति से ज़्यादा प्राप्त होती है। फिर द्वारा किसकी होती है, द्वारा। यहाँ पर एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए, मतलब दोस्तों एक्साइटेशन जो उसकी बढ़ाने के लिए, एक्साइटेशन घटाने के लिए, और आर्मेचर करंट बढ़ाने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्साइटेशन घटाने के लिए, दोस्तों घटाने द्वारा।
मतलब जो डीसी शंट मोटर की गति है उसके पूरे लोड रेटेड गति से ज़्यादा प्राप्त होती और एक्साइटेशन घटाने द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी मोटर की सबसे मतलब दोस्तों अयोग्य डीसी मोटर की सबसे अयोग्य विधि गति कंट्रोल करने की डॉट 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 आर्मेचर कंट्रोल। ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर है। जो डीसी मोटर की सबसे अयोग्य विधि गति कंट्रोल करने की आर्मेचर कंट्रोल है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई डीसी शंट मोटर कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है। मतलब दोस्तों कोई डीसी शंट मोटर है, ये हल्के लोड पर चल रही है, तो इसमें जो फील्ड वाइंडिंग है यदि खुल जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगी, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। इसको नोट कर लेंगे। आपका बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये हम इम्पोर्टेंट है, मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डीसी शंट मोटर है हल्के लोड पर चल रही, तो इसमें जो फील्ड बाइंडिंग है यदि खुल जाए तब क्या होगा, तो ये जो मोटर की स्पीड होगी बहुत अधिक हो जाएगी। यहाँ पर 2 आपका 2 राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है, तो इसमें जो हानियाँ घटाकर के बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये जो मशीन की दक्षता है इसमें जब वृद्धि की जाएगी तो इसकी जो हानि होगी, सबसे अधिक हानि होगी जब दक्षता कम होगी। तो इस दक्षता को बढ़ाने के लिए हानियाँ घटाकर बढ़ाया जा सकता है, इसकी दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, ऑप्शन 1। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को विपरीत कर दिया जाता है। दोस्तों कोई शंट मोटर है, इसकी जो सप्लाई टर्मिनल है इसको विपरीत कर दिया जाता है, तो जो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बताना है। तो यह रुक जाएगी दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है, यह रुक जाएगी। तो मतलब टर्मिनल को जो विपरीत कर दिया जाता है, इसकी जो सप्लाई टर्मिनल है, तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह रुक जाएगी। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। तब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बी वर्ग की जो डीसी मोटर में आर्मेचर बाइंडिंग है आपकी बी वर्ग के डीसी मोटर में, तो ये निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। तो मतलब दोस्तों बी वर्ग की डीसी मोटर में जो आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। समझ रहे हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। इसके कहने का मतलब दोस्तों 105 डिग्री सेल्सियस आपकी है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन 4। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है, और जो प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है दोस्तों 180। नोट करिए, आपका दूसरा राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि एक धारा प्रवाहित कुंडली है, इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तो जो बल का अनुभव करती है यह नियम दिया जाता है। दिष्ट धारा मोटर, दिष्ट धारा उत्पादक, फिर डायनमो या प्रत्यावर्ती धारा उत्पादक में। तो दोस्तों आपका ये जो आपका है दिष्ट धारा मोटर में है। दिष्ट धारा मोटर में आपके जो धारा प्रवाहित कुंडली है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, ये दिष्ट धारा मोटर में यह नियम दिया जाता है। नोट करिए, ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि। दोस्तों डीसी शंट मोटर की जो गति है नियंत्रण है, तो नियंत्रण की जो शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है, ये कम फिजूल खर्ची है, कम महंगी है, और यह तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों आपका इसमें जो है तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है, आपका तीसरा करेक्ट आंसर है। तीसरा आपका करेक्ट आंसर है, तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए डीसी मोटर का जो स्टार्टर है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें डीसी मोटर का जो स्टार्टर है इसमें बताना है कि कौन सा इसमें से नहीं है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर या डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो
आपका जो स्टार डेल्टा स्टार्टर इसमें से नहीं है, ऑप्शन 4 आपका ये राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन, तो डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है, मतलब डीसी आपकी मोटर है, इसमें अधिकतम पावर के लिए शर्त है, बताइए क्या शर्त है डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए। इसमें सब अधिकतम जो शर्त आपकी है डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए आपका है पश ईएमएफ है, पश ईएमएफ है इक्वल टू 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज। ऑप्शन 4 आपका है राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर एक डीसी श्रेणी मोटर है, इसमें को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, सदैव स्थिर स्पीड पर चलती है, फिर या उच्च स्टार्टिंग वाला घूर्ण के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर अधिक उच्च गति से चलेगी यदि फील्ड ओपन हो जाए। तो मतलब एक डीसी श्रेणी मोटर इसमें से क्या करेगी, तो दोस्तों आपका क्या करेगी, यह सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए डीसी मोटर, एक डीसी श्रेणी मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए, देखिए कितने टाइप की इस क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप ये आपका 1 राइट है, 1 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर होती है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, श्रेणी मोटर है, शंट मोटर है, संचयी संयुक्त पद मोटर है, इनमें से सभी हैं। तो इसमें जो निम्नलिखित में से जो डीसी मोटर की गति लगभग लगभग क्या होगी, स्थिर होती है, किस में होती है, शंट मोटर में। शंट मोटर में क्या होगी, लगभग स्थिर होती है। ऑप्शन 2 आपका ये राइट आंसर है क्वेश्चन का। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी मोटर का पक्ष विद्युत वाहक बल का निम्नलिखित पर निर्भर करता है। ये दोस्तों डीसी मोटर का जो पक्ष है विद्युत वाहक बल है निम्नलिखित पर निर्भर करता है। फील्ड फ्लक्स, चालक की आकृति, ब्रूस की सामग्री, स्लिप रिंग की किस्म। तो ये किस पर है दोस्तों, फील्ड फ्लक्स पर। ऑप्शन 1 नोट कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जो डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। ये डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सफल डीसी मोटर को पहचानना है यहाँ पर दोस्तों, इसमें कौन सा ऐसा पहचान है कि किसके द्वारा ये सरलता से पहचाना जा सकता है डीसी मोटर को। तो दोस्तों आपका ये योक है, चालक का साइज है, कम्यूटेटर, वाइंडिंग, किससे पहचाना जाता है दोस्तों, कम्यूटेटर से। ऑप्शन है आपका यह 3, आपका ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दिष्टधारी मोटर में जो प्रवर्तक है मतलब स्टार्टर का उद्देश्य क्या होगा, स्टार्टर का उद्देश्य क्या होगा, प्रवर्तक या दिष्ट धारा मोटर में स्टार्टर या प्रवर्तक का उद्देश्य क्या होगा। यहाँ पर मोटर को अधिक भार से सुरक्षित करना, विरोधी विद्युत वाहक बल बढ़ाना, अधिक प्रवर्तक बल या दोस्तों घूर्ण बल बढ़ाना, फिर यह प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ये दिष्टधारी मोटर में जो स्टार्टर है आपकी प्रवर्तक है का उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। इसको नोट कर लीजिए। तो आपका ये 4 आपका राइट है, इस क्वेश्चन का 4 राइट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि डीसी श्रेणी मोटर शून्य भार पर मतलब नो लोड प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा, तो ये दोस्तों खतरनाक गति पकड़ लेगी। नोट कर लीजिए, ऑप्शन 4 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, मतलब दोस्तों डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा परिवर्तित करना है या परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको बताना है। तो आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। नोट कर लीजिए, ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे राइट है, ऑप्शन 1 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है, यहाँ पर स्टेटर में सिरा और जो प्लेटों की संख्या होती है कितना होता है, यहाँ पर 2 होता है, 2 होता है। नोट कर लीजिए, इसकी संख्याएं जो स्टेटर की और सिरा प्लेटों की संख्या जो होती है 2 होती है, और आपका 2 यहाँ पर राइट करेक्ट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। डीसी जनित्र में ब्रूसों में अत्यधिक तनाव होने का कारण, मतलब डीसी जनित्र में आपको बताना है कि जो ब्रूस है, ब्रूसों में जो अत्यधिक तनाव होने का कारण बताइए। मशीन की गति कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टता कम हो जाती है, टर्मिनल वोल्टता बढ़ जाती है, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। इसमें से क्या होगा, तो इसमें जो डीसी जनित्र में ब्रूसों में अत्यधिक जो तनाव होने का कारण है, कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और जो परतें होती हैं इसकी घिस जाती हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटर की जो रेटिंग है किस में की जाती है, मोटर की रेटिंग किस में की जाती है, एचपी में।
3 आपका राइट है। मोटर की रेटिंग किस में की जाती है? एचपी में, हॉर्स पावर में। ऑप्शन 3 आपका राइट है, 3 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होता है या होते हैं जहाँ डॉट 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 प्रारंभ, जो प्रारंभन बल है आघूर्ण वांछित हो। डीसी श्रेणी मोटर वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ डॉट 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 प्रारंभन जो बल है आघूर्ण वांछित हो। तो दोस्तों उच्च डीसी मोटर में जो वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ उच्च प्रारंभन बल आघूर्ण वांछित हो। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 राइट है, राइट मतलब करेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, आर्मेचर बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, और दोस्तों क्षेत्र बाइंडिंग में उच्च प्रतिरोध होता है, क्षेत्र बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है। दोस्तों आर्मेचर बाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है, इसलिए जो एक डीसी, नोट कर लीजिए इंटरव्यू क्वेश्चन है आपका, तो जो डीसी मोटर सदैव एक स्टार्टर की सहायता से चलाया जा सकता है क्योंकि जो आर्मेचर बाइंडिंग में निम्नलिखित प्रतिरोध होता है। ऑप्शन 2 आपका इस जो क्वेश्चन आया हुआ है, ऑप्शन 2 आपका ये राइट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि जो कौन सी मोटर है आपकी नियंत्रक प्रक्रिया इसमें से नहीं है। फील्ड डाइवर्टर है, आवृत्ति कंट्रोलर है, वोल्टेज कंट्रोलर है, सीरीज पैरेलल कंट्रोलर है। इसमें से क्या होगा? आवृत्ति कंट्रोलर। इसमें से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं? आवृत्ति कंट्रोलर। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो डीसी मोटर का कार्य है प्रयुक्त हो रहा है, मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य बताना है। तो क्षेत्र परिपथ प्रतिरोध में वृद्धि करना, या फिर स्टार्टिंग करंट की सीमित करना, फिर कुंडली प्रतिरोध को कम करना, या रिवर्स ईएमएफ को कम करना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? स्टार्टिंग जो करंट है सीमित करना। स्टार्टिंग जो करंट होता है, स्टार्टर का काम क्या होता है कि जो स्टार्टिंग करंट है इसका सीमित करना होता है। स्टार्टर का कार्य जो डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त किया जाता है। और दोस्तों ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ डॉट 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 होता है। जो डीसी मोटर है आपकी, इसमें स्टार्टिंग के समय जो बैक ईएमएफ है इसका क्या होता है? बैक ईएमएफ शून्य होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोई मोटर है आपका, कोई मोटर डीसी मोटर है, कोई मोटर डीसी मोटर है। यह मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? दोस्तों कम्यूटेटर को ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन 3। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? मतलब दोस्तों आपको इसमें बताना है कि जो डीसी मोटर है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? ट्रेन, क्रेन, हाईएस्ट, मशीन, टूल्स। किस में किया जाता है दोस्तों? मशीन टूल्स। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? मशीन टूल्स में संचालन किया जाता है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों ये आपका। और आपका 4 राइट है इसमें। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नो लोड पर श्रेणी मोटर की चाल डॉट 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 होती है, अनंत होती है। नोट कर लेंगे दोस्तों, अनंत होगी, मतलब दोस्तों अधिक स्पीड पकड़ लेगी नो लोड पर श्रेणी मोटर। दोस्तों ऑप्शन 1 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर जल जाएगी। नोट कर लेंगे। डीसी मोटर में, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो क्या होगी? मोटर जल जाएगी। ऑप्शन 1 आपका राइट है, 1 आपका राइट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दोस्तों डीसी मोटर की जो गति है इसको नियंत्रित करने के लिए ये 4 ऑप्शन दिए: थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, थायरास्ट्रॉन, थायरिस्टर, थायरिस्टर। तो दोस्तों इसमें से आपको बताइए थायरिस्टर आपका क्या होगा? इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 4 आपका राइट है। डीसी जो मोटर की जो गति है नियंत्रित करने के लिए इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसको नोट कर लेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। और भी डीसी मोटर से क्वेश्चन है और भी अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
आपको डीसी मोटर से अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।